हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बीते 139 दिनों से किसान आंदोलन दिल्ली और आसपास के राज्यों में लगातार जारी है। किसान लगातार कृषि कानून की वापसी की मांग कर रहे हैं। उधर आंदोलन की नई रणनीति को लेकर किसानों ने धरना स्थल पर बैसाखी मनाई और आने वाले दिनों की खुशहाली की कामना की। लेकिन इस सब के बीच किसानों के दुख भरे दिन अभी भी खत्म नहीं हो रहे हैं। कभी मंडियों में तो कभी आग लगने की घटनाओं से अन्नदाता जूझते नजर आ रहे हैं। बीते कई महीनों से जारी किसान आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आंदोलन को लेकर किसान लगातार नई रणनीति बना रहे हैं। किसान आंदोलन के चलते इस बार किसानों द्वारा वैशाखी खालसा पंथ स्थापना दिवस किसान धरना स्थल पर ही मनाया जा रहा है। अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर इस मौके पर महिलाओं द्वारा श्री सुखमनी साहिब का पाठ किया गया और किसानों की खुशहाल सेहत और भले के लिए अरदास की गई। दरअसल बैसाखी सिख धर्म की स्थापना और फसल पकने के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। इस महीने रबी फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है और पकी हुई फसल काटने की शुरुआत भी होती है। ऐसे में किसान फसल पकने और कटने की खुशी में ये त्योहार मनाते हैं। इसके अलावा 13 अप्रैल 1699 को ही सिख धर्म के 10वें श्री गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तभी से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन से हिंदू और सिख नववर्ष की शुरुआत भी होती है। इसी को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने बैसाखी पर्व मनाया। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚੈਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਕਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆੜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆੜੀ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀ ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੇਖੋ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿੰਬੂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। 1699 ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੈਨਿਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਦਾ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਾਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਾਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। बैसाखी का दिन है, खालसे का जन्मदिन है और नवरात्रे हैं, जाट दिवस भी है। इस खुशी में हमने निर्णय ले रखा है कि हम जितने भी तिथि त्योहार है, सुख दुख है, टोल प्लाजाओं और जहाँ भी हमारे यहाँ जाम लग रहे हैं, वहाँ दिल्ली के शंभू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है या गाजीपुर बॉर्डर है, सब दुख सुख हम वहीं मनाएंगे जब तक ये कार्यक्रम वापस नहीं हो जाती। जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना खालसा दिवस की रचना करी थी, आज 5 प्यारियां की स्थापना करी थी, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे एक सुखमनी साहब का पाठ कराया जा रहा और बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा, जो किसानों का बहुत बड़ा त्यौहार है। जिस आज के दिन समय में जो किसानों के घर नया अनाज आता है, खुशी खुशी किसान अपने खेत में काम करके अपना अनाज घर में लेके आते हैं, मंडी में लेके जाते हैं। इसी उपलक्ष्य में
जब हर साल हम अपने घरों में, गांवों में ये त्यौहार मनाते थे, इस किसान आंदोलन के चलते हमारा जो परमानेंट यहाँ पे किसान यूनियन, किसानों का डेरा लगा हुआ है बैरियर पे, यहाँ पे सुख शांति के लिए पाठ भी किया गया और ये त्यौहार भी मनाया गया ताकि ये 3 काले कानून सरकार वापस ले, सरकार परमात्मा सरकार को सुध-बुद्धि दे और ये 3 काले कानून वापस ले सरकार। किसानों ने बताया कि 14 अप्रैल को शंभू टोल धरने पर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस किसानों और दलित समाज के लोगों द्वारा मिलकर मनाया जाएगा। कल 14 तारीख है। कल दलित समाज के लोग हमारे यहाँ टोल प्लाजा पर आएंगे। स्टेज उन्हीं को समर्पित है। जो भी कार्यक्रम करेंगे वो उन्हीं के द्वारा ही होगा। आज कार्यक्रम में क्या कुछ खास? आज में यही है, सुखमनी साहब का पाठ कराया गया। सरकार द्वारा बातचीत के न्योते पर किसानों ने कहा कि किसी भी देश के ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का भी समाधान बातचीत से ही निकलता है। केंद्र सरकार के रवैये में थोड़ा नरमी देखने को मिल रही है। मैं तो शुरू से कहता हूँ और कहता आया हूँ और मुझे उम्मीद भी है कि ये तो एक देश का मामला है। इंटरनेशनल लेवल के जो मामले हैं वो गोल मेज पे ही उनका समाधान निकला है। और हमें जो महसूस हो रहा है सरकार के रवैये से, चाहे वो हरियाणा की सरकार है और सेंट्रल सरकार है, उनके रवैये में कुछ नरमाई आ रही है। और उम्मीद करते हैं कि जो किसानों के ये काले कानून है ये सरकार वापस लेगी और MSP पे ये कानूनी गारंटी देगी। वहीं गृह मंत्री अनिल विज द्वारा कृषि मंत्री को चिट्ठी लिखने पर किसानों ने कहा कि हम उनके इस कदम का समर्थन और उनका धन्यवाद करते हैं। किसान आंदोलन पर गृह मंत्री द्वारा कोरोना को लेकर चिंता जताना बिल्कुल जायज है। उधर जहां कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, तो वहीं कई जगह अनाज मंडियों में अभी भी किसान परेशान हैं। सिरसा अनाज मंडी में फसल की खरीद नहीं होने से किसान परेशान है। बारदाने की कमी भी किसानों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। किसानों का कहना है कि आड़ती उन्हें बारदाना नहीं होने की बात कहते हैं, मार्केट कमेटी के अधिकारी सुनवाई नहीं करते। आड़ती से बात करते हैं तो कहते हैं बारदाना नहीं आ रहा, कभी टोकन का चक्कर डाल देते हैं, कभी किसी तरह मान ले पल्ला डाल रहे हैं। 4 दिन हो गए, बिकती नहीं है जी। वो बड़ी देख गया, वैसे टोकन है, मैसेज भी आया हुआ है, सब कुछ। इसे बात करते हैं तो कहती है बारदाना नहीं है, कभी कहते हैं टोकन नहीं है। सब एक दूसरा अपने पे आरोप लगा रहे हैं। सीधी बात है, सरकार को कह रहे हैं। उधर झज्जर के अनाज मंडी में फसल खरीद के दावे जमीनी स्तर पर पूरी तरह से विफल साबित हुए। फसल बेचने आए किसान ने बताया कि मंडी में खरीद प्रक्रिया बड़ी धीमी रही और अभी तक पैसे भी उनके अकाउंट में नहीं पहुंचे। बात अगर गेट पास की करें तो मंडी के गेट पर टोल कटवाने में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 1 अप्रैल से मंडी शुरू हुई है। मंडी तो 15 मार्च तो शुरू होनी थी, फसल पहले आ ली थी। रजिस्ट्रेशन में भी दिक्कत आई है, लेकिन ये थोड़ा बहुत चले। आज फिर कह रहे हैं बोले गेट पास ले, उसका कट्टागा, जिसका मैसेज आओगा, मैसेज आया नहीं, फसल लेकर ही वापिस ले जाएंगे। बार बार दिक्कत आ रही है। सरकार ये कह रही है किसानों का दाना तो खरीद लेगी, खरीदते लेगी, भाती पैसे इतना देते होंगे। 48 घंटे है, ज्यादा अनाज गिरे हो लिया, पैसा अब लगनी आ लिया है। 70 घंटे का समय मांगा, 48 का, फिर जे फार्म जे के बाद 72 घंटे का, वो सारा पीरियड पूरा हो लिया जी। उसके बाद भी पैसे नहीं आ रहे। 4 तारीख की फसल आई हुई है, आज 14 तारीख होगी। आड़तियों की सबसे बड़ी बात मैंने समस्या ये है, सरकार ने कहा कि भी हम 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसा दे देंगे। अब सरकार इस बात पर तुली हुई है, जब तक दाना उसके गोदाम के अंदर नहीं जाएगा, अगर 8 दिन एक गाड़ी गोदाम के अंदर भेजा, उतना ही पैसा उसके सरकार जमींदार के खाते में डालेगी। आज सरकार बिल्कुल ही कोई भी बात में कोई दम नजर नहीं आता, जो कि जमींदार और आड़ती का झगड़ा उतारू हो गए। क्योंकि किसान है, वो टीवी में देखता है, अखबार में पढ़ता है, वो सीधा ही मतलब उससे बात करता है आड़ती से। अगर मेरा 72 घंटे के अंदर पैसा CM साहब बोलता है तो मेरा पैसा क्यों नहीं आया। कृषि कानूनों के साथ शुरू हुई अन्नदाता की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सिर्फ धरना स्थल पर ही नहीं, यहां तक कि मंडियों में भी किसान परेशान हैं। हालांकि कृषि मंत्री JP दलाल और गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों की मुश्किलों को जल्द हल करने का आश्वासन दिया है। ऐसे में यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिन किसानों के लिए थोड़े राहत वाले हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।